देखिए, आज का जो वीडियो आप लोग का लेकर हम आए हैं, बहुत सारे लोगों का मन में सवाल उठ रहा है, क्या ज़मीन सर्वे का जो है डेट बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब परपट 2 भरने का जो डेट है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, तो आज का वीडियो पूरा क्लियर करेंगे। इसका कटिंग देखिए, पहले आया था, बताया गया था कि 31 मार्च तक डेट है ज़मीन सर्वे का फॉर्म भरने का। लोगों का मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है, आखिर क्या इसका डेट बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। देखिए आप लोग कटिंग को यहाँ पर जो है इस पर अभी पूरा चल रहा है। वीडियो भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं और जानकारी भी आप लोग को दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को पर जानकारी मिलेगा, समझ पा रहे हो। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो भाई। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन जरूर करना, समझ पा रहे हो। वहाँ पर आपको बेहतर ढंग से हम बहुत सारा कटिंग को सेंड करते हैं ताकि आपको पता चले कि वीडियो हम कहाँ से बना रहे हैं, वो भी चीज़ वहाँ सेंड करते हैं। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखिए सवाल यहाँ पर है कि अभी क्या ये डेट जो है परपट 2 का जो डेट है अभी जो भरने का है ज़मीन सर्वे का, ये कब तक रहेगा। लोगों का ये मन में सवाल है भाई। देखो कटिंग में है 31 मार्च 2025, जो कि अभी यहाँ पर 10 दिन और अब बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा। और ज़मीन सर्वे में यहाँ पर लगान का भी डेट दे दिया गया है। लोगों का मन में ये भी सवाल है भाई, तो इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पे अपडेट में हमारे पास आया हुआ है, आप लोग को अभी बता रहे हैं इसमें क्या लिखा गया है। सो देखिए यहाँ पे भूमि सर्वे समय सीमा बड़े दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। देखिए ये कटिंग हो रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये 2026 क्यों किया गया है, आखिर मन में सवाल ये भी लोगों का है। अगर डेट नहीं बढ़ाता तो 2026 क्यों कहता, पहला सवाल है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सरकार ने लोगों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए चल रहे राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने की जो सीमा जो थी जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दी है। पहले जुलाई 2026 था और सब घोषणा भरने का डेट आप लोग को पता ही 31 मार्च था 2025। आज जिसको कि बोल रहा था जुलाई 2026 तक रहेगा, इसे बढ़ाकर अब दिसंबर 2026 कर दिया है, समझ पा रहे हो। ये जरूरी चीज़ है। ये क्यों बढ़ाया गया भाई, सीधा सवाल है। ये जो बढ़ाया गया इस वजह से आपका परपट 2 का डेट बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही नहीं, ज़मीन सर्वे के लिए सब घोषणा सुन लीजिए और कटिंग देख लीजिए भाई। जो बना रहे हैं वीडियो हम साक्ष्य के साथ बना रहे हैं। देखो यही नहीं कि ज़मीन सर्वे के लिए सब घोषणा और वंशावली जमा करने की तिथि भी बढ़ सकती है। तो तिथि बढ़ सकती, कन्फर्म हो चुका, बढ़ सकती है मतलब बढ़ाया जाएगा। जब ये डेट बढ़ा है तो वो भी डेट बढ़ेगा भाई, समझ पा रहे हो मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पे क्या निकल कर जानकारी आ रहा है, एक एक जानकारी आपको समझना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे क्या है कि अभी 31 मार्च तक ये जमा कर देना है आप लोग को, जिसके पास भी है जो पेपर है 31 मार्च तक आप लोग को प्रॉपर ढंग से कर देना है भाई, समझ पा रहे। देखो हम बेहतर धीरे धीरे बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अभी कौन है, संजय सरावगी जी ने कहा कि विगत कुछ दिनों से सर्वर में परेशानी थी, सर्वर में दिक्कत था और दिसंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जो भी बाकी जगह है जहां ज़मीन सर्वे हो रहा है वहां पर भी दिसंबर 2026, यानी कि अभी टोटल बोला जाए तो अभी देखो अभी चल रहा है कौन महीना, मार्च चल रहा है, 2025 है। इधर मोटा मोटी मान के चलिए 6 7 8 महीना इधर है और 1 साल उधर है भाई, समझ पा, क्लियर समझ रहे हो ना। इधर अभी 8 महीना इधर है और उधर 1 साल, यानी 1 साल 8 महीना भी समय है आप लोग के पास भी है। और आप लोगों ने जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म को उपलब्ध नहीं भरा है भाई, फॉर्म भर दो। और आपके गांव में कैसे चेक होगा इस पर एक वीडियो हम बना देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके गांव में कब ज़मीन सर्वे होगा या शिविर कहाँ है, सारा कुछ का एक वीडियो हम बना देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कैसे जानिएगा कि आपका शिविर कहाँ है, वहाँ पर क्या है नहीं है। एक वीडियो प्रॉपर तरीके से हम बना के आप लोग को बता देंगे, समझ पा रहे हो। और ऑनलाइन से कैसे भरना वो भी वीडियो बना हुआ है,
कि कैसे आपको ऑनलाइन से फॉर्म को भरना है, हमने वहाँ बताया है। समझ पा रहे हो? तो ये ज़रूरी है आप लोग को अपना फॉर्म को ऑनलाइन से भरना है, ये क्लियर होगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ये समझिए। दिसंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में सर्वे करने का सरकार का जो है लक्ष्य है। आज सौरावगी जी ने विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 1956 करोड़ का बजट पेश किया है। 1956 करोड़ का बजट पेश करते हुए ये बातें उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि घोषणा की है कि 287 राजस्व अधिकारी और टोटल 3559 राजस्व कर्मचारी की बहाली भी होगी। तो ये भी चीज़ें हैं, ये बहाली भी निकाला जाएगा। क्यों बहाली क्यों किया जा रहा है भाई? डेट को बढ़ाया जा रहा है। सिंपल समझो, मतलब कि अब जो है सब घोषणा का डेट आप लोग को बढ़ाया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक फिर से एक कठिन आएगा, आप लोग का नया अपडेट आएगा और आप लोग को यहाँ पर हम जानकारी देंगे। समझ पा रहे हो? तो ये ज़रूरी, अगर आप लोग सब घोषणा का डेट बढ़वाना चाहते हो भाई तो वीडियो को लाइक करो, ये बात पहुँचे हम मंत्री जी से। संजय सौरवगी जी, माननीय मंत्री जी, राजस्व भूमि सुधार के मंत्री जी हैं संजय सौरवगी जी, आपसे रिक्वेस्ट है सब घोषणा का डेट बढ़ा दें। सारे लोग मांग कर रहा है तो सब घोषणा का डेट को बढ़ा दें, ठीक है? तो देखिएगा एक जल्द से जल्द आप लोग के पास एक कठिन आएगा और उसमें हम लोग भी डिस्कस करेंगे। सब घोषणा का डेट आप लोग का बढ़ाया जाएगा, ये ज़रूरी है। और अभी देखो बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग में बहुत सारे नए अपडेट आ रहे हैं। बहुत सारे लोग को लगान का लेकर चर्चा है, तो भाई आप लोग लगान भर दो। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया है। लगान रसीद आप लोग को ज़रूरी है भरना, सारे लोगों को बता रहे हैं। जो भी जिसका ज़मीन में परिमार्जन प्लस से अगर कुछ दिक्कत है तो वहाँ से उसको सुधार करवाओ और लगान ज़रूर भरो, ठीक है? क्योंकि लगान नहीं भरोगे तो ज़मीन का नीलाम हो सकता है, और जब नीलामी हो जाएगा फिर बाद में बोलोगे मेरा ज़मीन का नीलाम कैसे हो गया। समझ पा रहे हो भाई? ये ज़रूरी है। और आप लोग को हम हर वीडियो में बोलेंगे कि आप लोग को अभी 31 मार्च का टाइम दिया गया है ज़मीन का रसीद कटाने का। जो ज़मीन का टैक्स होगा, जो रसीद कटाते हो, ये ज़रूरी आप लोग को भरना। तो सारे लोग अपना लगान ऑनलाइन मोड से, अगर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कर्मचारी के पास जाओगे, वहाँ पर बोलोगे देखिए ये दिक्कत है, तो परिमार्जन प्लस से वो सही कर दिया जाएगा, ठीक है? परिमार्जन प्लस आप कर दोगे। समझ में आ गया? एक एक चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आता है, अभी मंत्री जी बहुत सारे भाषण दे रहे हैं, कार्रवाई उन पर ज़रूर करेंगे मंत्री महोदय, आप उन पर कार्रवाई करवा पाओगे भाई। तो आप लोग को कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। समझ पा रहे हो? इसलिए सब घोषणा का हमने बता दिया है कि डेट इसका बढ़ाया जाएगा और आप लोग के पास अभी समय है। लेकिन जो जो जगह पर जिस मौजा में अभी सर्वे हो रहा है, आप लोग वहाँ पर सर्वे करवा लेंगे, ठीक है? अब चलिए आता है अब कमेंट की बारी, और आप लोग का कमेंट जो है हमें ज़रूर लेना होता है। चलिए आप लोग का कमेंट लेते हैं और आप लोग को जानकारी बेहतर ढंग से देते हैं। जिसे भी दिक्कत है भाई इस कमेंट के माध्यम से उसे सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा लाइक करो भाई, जितने भी लोग जुड़े हो वीडियो को लाइक करते हो, हमें मोटिवेशनल मिलता है। आधा लोग भी लाइक नहीं किए हो। लाइक करने में क्या जा रहा है? पर डे हम आप लोग को वीडियो दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लाइक थोड़ा सा करो, ठीक है? बिना कहे लाइक करो, फर्स्ट बार लाइक करो और कमेंट करके पूछो कोई भी सवाल है, कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर आपका सवाल यहाँ पर लिया जाएगा। आप लोग का सवाल का यहाँ पर स्वागत है, कमेंट का भी स्वागत है। समझ पा रहे हो? चलिए अब देखिए यहाँ कल के वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो आज हम लेने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए भाई देखते हैं। ये ऐड आ गया, कमेंट आप लोग का ओपन कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए यहाँ पर कमेंट किया है विपिन कुमार जी ने। इन्होंने कमेंट किया है, ये बोल रहे हैं अब हम कोई ज़मीन का रसीद नहीं कटवाने वाले, क्योंकि रसीद कटवाने के बाद रकबा 00 कर्मचारी द्वारा कर दिया जाता है। जवाब दे सरकार, ये मामला नवादा ज़िले के रोह अंचल का है। हाँ भाई ये देखिए ये दिक्कत क्या है सो बताते। कुछ आपका ज़मीन का जो प्रॉब्लम आ रहा है 00, वो आप प्रिंट आउट निकाल के अब अंचल में दे दीजिए। कर्मचारी को देखिए यहाँ 00 बता रहा है, या सीओ अगर कर्मचारी नहीं सुन रहा है, बहुत सारे लोगों का है ऐसा कि रकबा 0 बताता है, खाता खसरा 0 बताता है, जब ऑनलाइन में उसका नाम शो कर जाता है,
खाता भी फैच कर जाता है, लेकिन जब रसीद कटाने का कोशिश करता है तो सब कुछ 0 बताता है, रसीद आगे नहीं कटता है, बढ़ता ही नहीं ऑप्शन है। कटा वो क्या भाई, बढ़ेगा ही नहीं। तो इसका एक ही समाधान, ऑनलाइन मोड पर क्लिक करोगे आगे बढ़ेगा ही नहीं, कटाने का लगान भुगतान पर क्लिक करोगे होगा ही नहीं। तो इसका क्या दिक्कत है, बहुत सारे लोगों के साथ हमारे पास ये बताया है, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, देखिए लगान रसीद नहीं कट रहा है। तो देखिए इसका परेशानी ये है कि उसको आप प्रिंट आउट कर लें, जहाँ से 0 शो कर रहा है Ctrl+P दबा के उसको प्रिंट आउट कर लें कंप्यूटर से। ऐसे प्रिंट नहीं होगा, क्या दबाना है, Ctrl+P, Ctrl+P दबाओगे वो प्रिंट आ जाएगा, उसको बस उसको प्रिंट आउट निकाल लोगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको क्या करोगे, अंचल में एक आवेदन लिख के दोगे कि देखो ये मेरा ये बता रहा है, हम जब रसीद कटवा रहे हैं तो बता रहा है खाता 0, खसरा 0, रकबा 0। मान लिखोगे क्या आवेदन, समझो लिखना है सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, जो आपका है जिला भाई लिख दोगे, जो जिला है, क्या जिला है, जो सीओ आपका है प्रखंड कार्यालय या तो अंचलाधिकारी महोदय जो आपका होगा, मान लेते पटना है पटना, फुलवारी शरीफ, समझ पा रहे, नौबतपुर, कोई भी जगह है जो जहाँ का सीओ है वो जगह का नाम लिख देना। विषय में लिखना कि लगान रसीद कटाने के संबंध में खाता खसरा रकबा 0 बता रहा है, लगान रसीद कटाने के संबंध में खाता प्रॉब्लम है, मेरा समस्या है खाता खसरा रकबा 0। ठीक है, पूरा लिखना है भाई, विषय में पूरा बात लिख देना है, हो गया, इतना बात जरूर लिखना है। उसके बाद लिखोगे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं राम सिंह, पिता फलना फलना, ग्राम मौजा ये, पंचायत ये, वार्ड नंबर इतना, जिला इतना, प्रखंड इतना, फलना लिख देना है। ठीक है, उसका लिखना है मेरा खाता संख्या, रकबा इतना, खाता इतना, खासरा इतना, रकबा ये सब 0 का तब बता रहा। ऑनलाइन रसीद जब कटाने हम जा रहे हैं तो बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन कटा रहे हैं, 0 बता रहा है, जिसका कि प्रिंट आउट एक पीछे हम लगा दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा जो ये खाता खसरा रकबा 0 बता रहा है, मेरा रसीद नहीं कट रहा, इस समस्या को जल्द से जल्द निपटारा करें। आपका विश्वासी राम सिंह, मोबाइल नंबर अपना लिख देना है, पूरा एड्रेस पता लिख देना, पूरा लिख देना है भाई। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इतना काम तो कर पाओगे ना भाई, पूरा लेटर हम बता दिए। कोई चैनल है जो ऐसे बताएगा, इसलिए लाइक करो, लाइक करो, सारे लोग वीडियो को लाइक करो भाई। देखो आप लोग के लिए हम बैठे हुए हैं, यहाँ कितना लोग जो है हमसे जलता है, तो भाई उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको व्यूज से कोई मतलब है, खाली लाइक आप दे दो भाई, हमको सिर्फ लाइक चाहिए। क्या चाहिए, लाइक, व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, हमको लाइक खाली दे देना है। लाइक मिल जाता हम उसी में खुश रहते हैं। हर वीडियो में 1000+ लाइक रखना, हम तो कहते हैं 10,000 लाइक रखो हर वीडियो में। ठीक है, और 1 मिलियन जल्द से जल्द पूरा करो भाई। आप लोग के लिए हम बहुत सा यहाँ मदद करने के लिए देखो तैयार बैठे हैं। इस तरह से आवेदन लिख के देना है, जो भी लोगों को दिक्कत है, रसीद कटवाना बहुत ज़रूरी है। और जिसका भी परिमार्जन प्लस से दिक्कत हो रहा है, मंत्री जी को हम लोग बताएंगे, यहाँ वीडियो बनाएंगे आपका कमेंट को दिखा के। माननीय मंत्री जी हमारे जो संजय सौरागी जी हैं, राजस्व मंत्री जी, उनको आपका प्रॉब्लम को बताएंगे। और माननीय मंत्री जी से हमको रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत अच्छा काम किए हैं कि आप अब कॉल सेंटर शुरू कर रहे हैं। मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, अंचल का कंप्लेन जरूर लें, सीईओ का कंप्लेन लें, कर्मचारी का लें, और अगर कोई दलाली करता है उसका गोपनीय रखें, उस बात को, उस पर भी कार्रवाई करें। सूचना देने वाले को, अगर कोई सूचना दे रहा है उसको कुछ इनाम दें, उसका सूचना गुप्त रखा जाएगा। कौन घूसखोरी ले रहा है, कौन सीईओ ले रहा है, कौन कर्मचारी ले रहा है, उसका ऑडियो वीडियो कुछ भी सबूत के तौर पर अगर किसी ने रखा भेजा है तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। बिहार में भी ये सब चल रहा है। अभी एक लगान रसीद कटाने जाओ तो ओकरों में घूसखोरी पैरवी मांगता है। देख रहे हो, किसी का कुछ गड़बड़ है 0 तो इसका नहीं होगा सही समस्या का समाधान। दाखिल खारिज किसी का है, फंसा के रखेगा। हमारे पास पर डे कमेंट आता है, एक आदमी का तो 3 साल से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, एक आदमी का 6 महीना से नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ। आइए बीपीएससी का पढ़ाई करके सीईओ बनता है, समझ सकते हो, कर्मचारी बनता है। आई करता क्या है, घूसखोरी वाला डिग्री लेके यहाँ से आता है, घूसखोर लेता है। अब तक कितना सीईओ को नौकरी से खत्म कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया।
यही सब करते हो भाई। अरे सीओ मतलब क्या हुआ? दियो घूस, दियो घूस, सीओ दियो घूस, दियो घूस दियो। बिना घूस का कोई काम नहीं करेगा। यही तो चल रहा है भ्रष्टाचार की। कोई काम सही नहीं होता है। कोई जिला बता दो भाई, बिहार में भी कितना जिला है? कितना है भाई? 38 जिला है। ठीक है, 38 जिला में कितना सीओ होगा? कोई कोई जिला में 10 प्रखंड है, कोई कोई जिला में 5 प्रखंड है। हम मान के चलते हैं, ज़्यादा नहीं 10 प्रखंड करके करो। 38 दे हैं, कितना हुआ? 380। 380 हुआ, 38 को 10 से गुना किए। हम 80 न मानते, 300 मानते हैं। 300 प्रखंड है, या तो 350 मान लेते हैं। 350 लगभग है। तो 350 वाला जो है सीओ क्या कर रहा है? कोई सीओ ऐसा है जो घूस नहीं लेता हो? सभी घूस लेता है भाई। यहाँ चल रहा है, यहाँ चढ़ावा। बिना चढ़ावा दिए तो कोई काम होता नहीं है। बता दो कोई काम बिहार में बिना चढ़ावा से हुआ हो? कोई बोल दे ईमानदारी से काम कर रहा है। समझ रहे हो? ये नौबत है। अभी देखिए मंत्री जी तरह तरह का, टेलीग्राम पर हम आपको भेजे हैं कटिंग। मंत्री जी का वीडियो भी भेज देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई। देखो मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि अंचल कार्यालय में सीओ नहीं बैठता है, कर्मचारी नहीं बैठता है, यस करता है, घूमता है, खाली गाड़ी से इधर उधर चक्कर लगाता है। रहता कहाँ है वो? ये दिक्कत है। अगर एक मान लो एक अंचल में 2-3 पंचायत का एक वो कर्मचारी को दे दिया कि तुम 3 पंचायत संभालो, तो वो कर्मचारी की करेगा? न अंचल में बैठेगा न पंचायत में बैठेगा। जब उसको फोन करेगा पूछेगा कहाँ है, तो बोलेगा फलना जगह है। अरे भाई, तो आदमी को तुम घुमा रहे हो जो, वो कौन करेगा? तुम्हारा अगर मानो 2 पंचायत तुमको दिया या 3 पंचायत तुमको दिया, 3 पंचायत का तुम कर्मचारी है, या 2 पंचायत मान लेते हैं, 2 पंचायत का तुम है, तुमको 2 पंचायत दिया कि 2 पंचायत का तुम रसीद काटोगे, ये करोगे, दाखिल खारिज करोगे, फलना करोगे, चिलना करोगे। लेकिन भाई वो कौन हो पंचायत में नहीं मिलेगा। लोगों को ये दिक्कत है। अभी देखिए इस बात को लेकर चर्चा हुआ है विधानसभा में। वहाँ पर जो है विधान परिषद में मंत्री महोदय, राजस्व मंत्री महोदय संजय सरोगे जी ने इस बात को बोला है कि कर्मचारी को अगर मान लो 2 अंचल उसको सौंपा गया है कि 2 अंचल का तुम कर्मचारी हो, तुम लगान काटोगे, कोई भी जमीन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो 3-3 दिन दोनों दिन बैठोगे। 3 दिन बैठोगे ये पंचायत में, 3 दिन बैठोगे वो पंचायत में। और लोगों को पता होना चाहिए, मान लीजिए सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन हुआ, तो 3 दिन तुम बैठोगे ये अंचल का पर जो पंचायत भवन है, मान लो पंचायत भवन हो गया, तो इस पंचायत भवन में रहोगे। और लोगों को पता रहेगा कि सोमवार, मंगल, बुध इस पंचायत भवन में ये रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा? बृहस्पति, शुक्र, शनिचर फलना पंचायत में रहेगा। क्लियर भाई? लोगों को पता रहेगा, वहां पर साट दोगे सूचना में ये कि नहीं इतना दिन यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जाएगा, कोई घूमेगा नहीं। इसी पर तो भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में। ये चल रहा है, कोई अधिकारी आपको मिलेगा नहीं। अगर कोई काम है तो दिक्कत है, कोई टाइम पर मिलेगा नहीं जगह पर। कहाँ गया? फलना जगह गया, ये जगह गया, वो जगह गया। हम तो यही कहते हैं मंत्री महोदय से, रिक्वेस्ट है, अगर ये समस्या ही दूर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करें, अगर किसी को 2 पंचायत दिए, किसी को 3 पंचायत दिए, तो उसका टाइम निर्धारित कर दीजिए। फलना दिन फलना पंचायत में अब रहिएगा, फलना दिन फलना पंचायत में। और क्या कीजिए, उसका भी हाजिरी का फिंगरप्रिंट बनाइए भाई। जिस तरह से टीचर वाला आप कर रहे हैं, टीचर लोगों का जो हाजिरी आप ले रहे हैं, आप सीईओ का और कर्मचारी का भी लीजिए, तब समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। यही मंत्री महोदय से हमारा रिक्वेस्ट है, समझ रहे हैं ना। और आपने जो कंप्लेन का सिस्टम किया उसका भी कंप्लेन ले, नहीं मिलेगा तो उसका कंप्लेन, जिस दिन नहीं मिला भाई उस दिन सस्पेंड कर देना उसको। उसके जैसा बहुत यहाँ डिग्री लेके बैठा हुआ है जॉब करने के लिए, समझ पा रहे हो। ये चीज़ें हैं मंत्री महोदय से। कितना बिहार का लोग कर्मचारी को ले लेके घूम रहता है कि मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ, मिलता ही नहीं है। समझ रहे हो, ये दिक्कत है या नहीं है भाई? आप कितना लोगों का दाखिल खारिज हुआ अब तक बताओ कमेंट बॉक्स में अब तक, कि बिना घूस दिए हो गया हो किसी का। ये बना दिया अंधर नगरी चौपट राजा का कहानी करके रखा है। क्या बतावें, लोगों को परेशानी ही परेशानी हो रहा है। मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है, जितना भी कर्मचारी सीईओ है उसको
फिक्स कर दीजिए, इतना बजे से इतना बजे फलना पंचायत भवन, इतना बजे इतना पंचायत भवन, इतना दिन रहना। और उसका ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम लाइए, जिस तरह से टीचर पर अब नकेल केस रहे उस तरह से कर्मचारी पर, अमीन पर, सीईओ पर, सब पर नकेल केसिए। अभी बिहार में जो मामला चल रहा है सबसे ज़्यादा जमीन विवाद को लेके चल रहा है। लोगों का यहाँ पर लोगों का पर दिन मारपीट, हत्याएं, ये सब चीज़ें हो रही है। यही सब कारण से जिसका दाखिल खारिज होना चाहिए उसका दाखिल खारिज करता नहीं है, जिसका नहीं होना चाहिए उसका दाखिल खारिज कर देता है। अब मामला कोर्ट में जाता है, देख पा रहे हो भाई हमारे पास कितना कितना केस है। यही सब मामला सब जमीन का केस का मामला है, समझ रहे हो। सर दर्द करने लगता है सब केस को लड़ते लड़ते, ये सब बात है। और सब ये सीईओ कर्मचारी का सब है, मतलब कि दुर्दशा करने वाला सीईओ कर्मचारी ही बिना मतलब का दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देता है, बिना मतलब का। जिसका जमीन नहीं है उसका जमीन का रजिस्ट्री करवा देता है, समझ सकते हो। पेपर चेक नहीं करता है, फर्जी रजिस्ट्री को रजिस्ट्री करवा देता है। अभी भाइयों में बंटवारा भी नहीं हुआ है, जमीन बिक गया। क्यों बिका भाई, क्यों तुम बिक दिए हो। जिसका दाखिल खारिज हो वो नहीं किया है उसका दाखिल खारिज कर दिया, जमाबंदी में नाम चेंज कर दिया। तरह तरह की समस्या बिहार में चल रहा है, समझ रहे हो भाई, ये दिक्कत है। अब कमेंट बॉक्स में देखो, पर डे किसी न किसी का कोई ना कोई दिक्कत रहता है, कोई ना कोई परेशानी रहता है। क्यों मंत्री महोदय ऐसा क्यों हो रहा है। आप अभी बने हुए अंचल को सुधारिए, अंचल सुधार। देखो सबसे पहले गांव सुधारना चाहिए, गांव के बाद पंचायत, पंचायत के बाद अंचल, अंचल के बाद जो है आपका प्रखंड, तब जाके जिला सुधरेगा। अगर आपका नीचे ही स्तर अगर डूबा हुआ है तो ऊपर स्तर नहीं सुधरने वाला है, लिख के ले लीजिए आप। इसलिए आपको बोल रहे हैं अंचल को आप सुधारिए, अंचल अगर सुधर गया सब कुछ सुधर जाएगा, समझ रहे हो। सबसे पहले घोषणा कीजिए, कोई भी घूस लिया भाई डायरेक्ट डिसमिस, सस्पेंड उसपेंड कुछ नहीं, डायरेक्ट डिसमिस कीजिए उसको। कितना यहाँ नौकरी लेने के लिए आदमी यहाँ परेशान है, उसके जगह पर दूसरा को दिया जाएगा, कोई घूसखोरी नहीं। और जिसका पेपर सही है उसका जमीन सर्वे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका पेपर गलत है उसका नहीं होगा। और दाखिल खारिज रिजेक्ट क्यों कर रहे हो भाई, दाखिल खारिज रिजेक्ट करने से पहले आप बुलाइए। अगर आपको कोई डाउट है तो उसका पेपर को चेक कीजिए, दोनों पार्टी को बुलाइए, सीईओ को ये दीजिए वर्क। अगर कोई दिक्कत है, कोई ऑब्जेक्शन डाल रहा है तो भाई ऑब्जेक्शन के पार्टी को बुलाइए, उसका पेपर को चेक कीजिए, इसका पेपर को चेक कीजिए, दोनों को मिलान कीजिए, देख लीजिए। अगर सही है ठीक है, उसका दाखिल खारिज कर दिया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो उसको रोका क्यों जाए भाई, क्लियर बात है, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें हैं। पर दिन या दाखिल खारिज का लेके मामला चल रहा है, रसीद को लेके चल रहा है, बहुत सारे लोगों को ज़मीन को लेके ये दिक्कत चल रहा है। मंत्री महोदय से कहेंगे जल्द से जल्द कॉल सेंटर को शुरुआत करें और सारे सीईओ कर्मचारी का कंप्लेंट जरूर लें आप, समझ रहे हो ना। ये भी पता करें कि कब आता है कब जाता है। ऑनलाइन फिंगरप्रिंट का हाजिरी बनाने का सिस्टम दीजिए वहाँ पर। आगे देखिए, एमडी मुमताज आलम जी ने लिखा है, सर जी चढ़ावा कितना लगता है ब्लॉक में वह भी आप बोल दीजिए ना, चढ़ावा कितना दिन देना होगा। बिल्कुल भाई हमें पता है, बिना चढ़ावा का कोई कम। देखते हो भाई कितना कमेंट है चढ़ावा का आ रहा है। मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में। चढ़ावा नाम प्रसिद्ध हो चुका है यहाँ पर, समझ रहे हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सुधार कीजिए, लोगों को परेशानी को दूर कीजिए। चलिए अब देखिए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है और आप लोग को यही हम कहना चाहेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सेंड किए मंत्री महोदय जी ने क्या बोला है, ठीक है, ज़रूरी है। और कटिंग भी हमने सेंड किया है आप लोग का, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जाके देखिए, समझ पा रहे हो। आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम को सलूशन हो जाएगा वहाँ, समझ पा रहे हो, ज़रूरी है भाई। हाँ, और वीडियो थोड़ा लाइक करो, मोटिवेशनल मिलता है, लाइक बढ़ाओ थोड़ा सा। आप लोग का लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। और कमेंट में भी लिखो अपना सवाल, कमेंट लेंगे अगला वीडियो में। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।